नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको पता है कि आजकल हम टॉपिक कर रहे हैं आयतन वॉल्यूम, ठीक है। तो आयतन से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन थे, कुछ एक वीडियो हमने इसकी पहले बना दी है। आज हमने इसका टॉपिक करेंगे हम लोग आयतन में जो है हमारे पास चलेगा गोला और अर्धगोला, और कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे इसके। बाकी इनके फॉर्मूले हमने पहली वीडियो में बना दिए हैं। जो इसकी पहली वीडियो में पहला पार्ट में आया हुआ है आयतन से रिलेटेड, जो फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे आपको सब कुछ बता दिया कि आयतन के फॉर्मूले क्या थे, किससे रिलेटेड फॉर्मूले थे। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे इससे पहले हम देखो घन किया हुआ है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, यहाँ हमने ये चार चीजें हमने पहले ही कर लिए। इससे जो पीछे वाली 2-3 वीडियो है उनमें देख लेना है कि घन क्या है, घन का आयतन, घन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमने वो कर दिए हैं। घनाभ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बेलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर दिए, और शंकु से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियो में किए हुए हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे गोले से रिलेटेड, गोला क्या चीज है, गोले से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बोलता हूं, फॉर्मूले हमने क्या कर दिया, पहली वाली वीडियो में ही बना दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उसने पहली वाली वीडियो में जाकर देखना कि किसका फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है ये कि बोलता एक गोले की त्रिज्या 10, देखो हमारे पास गोला ये है, देखो स्ट्रक्चर जो है गोले और वृत्त। अब एक आपको मैं बात बता दूं, पहले भी बताई मैंने ये बात है कि गोला अलग चीज है, वृत्त अलग चीज है। कभी ऐसा मत समझना कि गोला और वृत्त एक ही चीज है। देखो स्ट्रक्चर दोनों का, गोले का स्ट्रक्चर भी ऐसा बनेगा, वृत्त का स्ट्रक्चर भी ऐसा बनेगा, ठीक है। अब वृत्त में क्या है, वृत्त में सिंपल हुई है, हमने सर्कल ले लिया, हमारे पास क्या है, वृत्त है। गोला क्या, गोले में कुछ सॉलिड होगा, ठीक है, जैसे मतलब उसमें क्या होगा, उसका आयतन होगा। जैसे अब हमारे पास वो गोले के लिए गेंद है, क्रिकेट की जो गेंद है वो हमारे पास किसकी कार की होगी, गोलाकार होगी, ठीक है। अगर वॉलीबॉल है हमारे पास, वो किसकी कार होगा, वो भी गोलाकार होगा। और वृत्त क्या होगा, वृत्त सिंपल सी एक बात है, अगर आपके पास कड़ा है तो कड़ा किसके कार का है, वृत्त के कार है। किसी के पास चूड़ी है, चूड़ी किसकी कार की है, वृत्त के कार की है। या हमने सिंपल एक लगाया, जिसको हम वृत्त भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना कि गोला अलग चीज है, वृत्त अलग चीज है। क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है कि गोले और वृत्त से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसका ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। कंफ्यूजन हमारा यही रहता है कि गोला भी वही चीज है, वृत्त भी वही चीज है, हम एक ही मान के चलते हैं, पर गोला अलग चीज है और वृत्त अलग चीज का विशेष ध्यान रखें आप लोग क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो गोला दिया है, अब गोला यहाँ पे देखो ये इसकी आर दी हमारे पास कितनी, 10.5 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी त्रिज्या दी हुई है। बोलता एक गोले की त्रिज्या 10.5 दी हुई है, इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल बोला हुआ निकालने के लिए। अब देखो सबसे पहले मेरे पास दिया क्या है, सबसे पहले जो आपका, मैं क्या बोला आपको, कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि दिया क्या है आपके पास, दिया क्या है, निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या है। ये 3 चीजें अगर आपको पता है, मेथड कैसे वो अगर आपको 3-4 चीजें पता है तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप लोग इजीली कर लेते हैं। अगर मैक्सिमम बच्चा करता है ये चीजें स्टार्टिंग हो, जब आप स्टार्टिंग में कोई टॉपिक करते हैं, स्टार्ट कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपने कोशिश ऐसा करनी है कि उसको सबसे पहले पूरा ढंग से एक स्टेप को ढंग से समझो, एक स्टेप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी उस टॉपिक में कमांड हो जाती है तब आपको इतना करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो अभी यही क्वेश्चन है, अब आपको आर यहाँ पे तो लिख दिया आपने, स्ट्रक्चर बनाया और मान लो स्ट्रक्चर बना दिया आपने, स्ट्रक्चर में आर लिख दिया ना, तो यहाँ पे त्रिज्या लिखने की जरूरत है आपको, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी पता कि आर कितनी है मेरे पास, 10.5 है, ठीक है ना। तो इसके लिए जब आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप करें, कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। जब आपका क्लियर हो जाता कि यार ये सिंपल तो क्वेश्चन इसमें है ही क्या, तब आप लोग उसमें थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं कि कुछ एक स्टेप खा सकते हैं बीच में, ठीक है। अब जैसे देखो इसका हमने कहा था आयतन, अब बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, सर हम फॉर्मूले कैसे याद करें। देखो फॉर्मूले याद करने का तरीका भी यही है, जैसे आप लोग देखो आयतन कर रहे हैं, किसका आयतन कर रहे हैं, गोले का आयतन कर रहे हैं। ऐसा तो अगर आपने अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको इतना पता है कि यार 4/3 करके कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, 4/3 पाई, अब आर स्क्वायर है, ये क्यूब है,
मतलब मैक्सिमम बच्चा वहीं पे कंफ्यूज होगा ना। जैसे मेरे पास अब आयतन दे दिया, तो आप लोग पहले कोशिश करो कि खुद फॉर्मूला लिखो, चाहे गलत लिखो, पहले देखो याद तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो फॉर्मूले जो है वो आपको एक बार याद तो करना पड़ेंगे, पर जब आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने तो गोले का फॉर्मूला याद कर लिया है, अपनी तरफ से याद कर लिया है, पर वो हमारे दिमाग में सेट बैठा है कि नहीं बैठा है, तो उसके लिए कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है, लिख दिया, तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए फॉर्मूला लिखो, वो भी बिना देखे। जैसा ऐसा नहीं कि आप लोग कॉपी निकाल रहे पहले फॉर्मूला, अच्छा ये है गोले का आयतन, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपने गोले का आयतन लिखना, चाहे गलत ही लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो जैसे मैं आयतन लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप लोगों को देखो फॉर्मूला याद होगा तो आपको ये पता भी है 4/, कुछ था हमारे पास, अब 3 बचता है, 2 बचता है, 5 बचता है, आपको ये याद 4 कुछ था भाई। अब पाई भी आपको पता है, पाई लगेगा। अब आर में फंस कि आर क्यूब होगा कि स्क्वायर होगा, ये कंफ्यूजन होगा, मैक्सिमम बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है। तो तब आप लोग यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, फिर आपने चेक करना कि गलती क्या की है मैंने। जैसे आपको हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, हम पर होने के यहाँ पे क्यूब होना था, तो ये हमारी गलती है हल्की सी एक, तो वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर हमने सोल्व, देखो हमारे पास आर दी थी, तो आर को मैं सोल्व कर दूं, कितना आएगा 105/10 आएगा सोल्व करके, ठीक है ना। तो कर देते हैं अप्लाई। देखो कितना आ गया 4/3, पाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई की वैल्यू आ गई 7, आर कितना आया 105/10 की पावर कितनी है, वो पावर 3 है, तो इसको 3 बार दिया, 105/10 गुणा 105, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। देखो कभी भी आपका साहित्य में फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला आ गया, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 105/10, इसको सोल्व नहीं कर सकते आप लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब था तो 1 2 3, क्यूब मैंने कहा आपको क्यूब 3 बार होगा, स्क्वायर कितनी बार होगा, स्क्वायर 2 बार, सिंपल सी बात है मेरे पास, ठीक है ना। तो कर देता हूं मैं, देखो 5 से काट दिया, 5 2 10, 21 5 105, 5 2 10, 21 5 105, 5 2 10, 21 5, ये आ गया 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है। और 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 11 2 22, तो मेरे पास कितना आ गया 11 गुणा 21 गुणा 21, यही है ना। मेरे हमारे पास बचा क्या 11 गुणा 21 बचा हमारे पास, तो 11 को मैंने रह दिया से 21 गुणा 21 कितना होता है, 21 गुणा 21 होता है 441। अब गुणा कर दूंगा, 11 कम 11 बच गया 1, 11 चौके 44, 1 45 बच गया 4, 11 चौके 44, 44 4 कितना हो जाएगा 40 और 4 हो गया मेरे पास 48, तो आपका कितना आ गया सर 4851। अब देखो यूनिट क्या दी है मेरे पास, सेंटीमीटर दी हुई है, तो सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, आयतन है। तो आयतन किसमें आता है हमेशा, आपका बताया आपको हमेशा कि आयतन आपका हमेशा क्यूब में ही आने वाला है, स्क्वायर मत लिख देना। अब आपको ऑप्शन ऐसा मिलता है पेपर में कि पहला ऑप्शन दे दिया, देखो मान लो आपसे आयतन पूछा ना, कई बार क्वेश्चन ऐसा तो पूछ सकते हैं, अगर कोई एग्जामिनर होगा तो कंफ्यूज करने के लिए रास्ता कि पहला ऑप्शन जी क्या 4851 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 851 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो कंफ्यूज करनी तो आपको ये भी तो रास्ता ऑप्शन में। अब आयतन पूछा है आपसे, अब देखो आपको सबको पता है, देखो उस अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपसे आयतन पूछा हुआ है, तो उसके उसमें करने की जरूरत पड़ती नहीं, इतना लंबा करना है क्यों हमने, जब आपको पता कि आयतन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया, आंसर दिया क्यूब में, बाकी तो क्यूब में दिया ही नहीं है, कभी आंखें बंद करके सीधे टिक लगा दो, बस क्यूब में वैसा इतना तक आए खत्म। अगर अक्षर प्रबल दो आंखें बंद करके स्क्वायर में टिक लगा दो, अगर सिंपल क्षेत्रफल आयतन के अलावा कुछ पूछ लो ये लगा दो आप लोग, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना आप लोगों ने। और उसके बाद पूछता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, इसको देखो क्या करना आपने याद करना है, सबसे लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, तो कर दिया अप्लाई, तो 4 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7, आर कितना आ गया 105/10 गुणा कितना आ गया 105/10, 21 5 10, 21 5 और 5 10, 2 एकम 2,
दो दो चार, दो से दो कट गया, 7 एकम 7, 7 3 21, कितना आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21, ये है ना 22 गुणा 3 गुणा 21 बचा। 21 गुणा 22 कितना होता है 21 441, 451, 461, 462 आ गया। 21 गुणा 22 गुणा कर दिया 3, 3 दो कितना हो गया 6, 6 3 कितना हो गया 18, बच गया 4 3 12 का 13 सेंटीमीटर क्या होगा क्षेत्रफल ना। चाहे संपूर्ण हो चाहे वक्र हो, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल किसमें आएगा स्क्वायर में, आयतन हो तो आयतन किसमें आएगा क्यूब में। एक हल्की सी आपने याद रखनी है ये, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। देखो जो पिछला क्वेश्चन था वो गोले से रिलेटेड था, सेम वही क्वेश्चन में सेम वही त्रिज्या दी। देखो अब अर्धगोला आ गया हमारे पास। अर्धगोला क्या होता है देखो, अब अर्धगोला अलग चीज है, अर्धवृत्त अलग चीज है। और देखो अर्धवृत्त का स्ट्रक्चर हो, अब इनके डायग्राम भी अलग बनेंगे। जो अर्धगोला होगा उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये बनेगा इसका डायग्राम लगभग लगभग, ठीक है। और जो अर्धवृत्त होगा उसका सिंपल ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब कि उसमें ये चीज नहीं होगी, सिंपल होगा हमारे पास। तो ये आ गया, ये इसका क्या होता है, ये आ गई इसकी आर, ठीक है। तो आर मतलब त्रिज्या, आर कितनी दी, त्रिज्या कितनी दी हमारे पास, त्रिज्या मतलब क्या आर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दिया कितना आ गया 105 बटे 10, 5 2 10 21, कितना आ गया 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या था इसमें, देखो सबसे पहले हमने इसकी जो हमारे पास दी क्या दी थी, त्रिज्या दी थी, तो त्रिज्या लिख दी हम लोगों ने। तो देखो अब चाहे वृत्त हो चाहे अर्धवृत्त हो चाहे गोला हो चाहे अर्धगोला हो, ये चार चीजें, यहां पे सिर्फ आपके पास एक चीज दी होगी आर, आर के अलावा आपको कुछ नहीं दिया जा। अगर आपके पास आर दी है तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो निकल जाएगा। अब जैसे आप लोगों ने बेलन करना, तो बेलन में तो आर चाहिए उसका क्या एच भी चाहिए। अब शंकु करना, आर तो चाहिए एच भी चाहिए एल भी चाहिए, कोई क्वेश्चन निकालना हो तो। फिर हमारे पास घन था, तो घन में क्या है, एक हमारे पास भुजा होनी चाहिए, घन उसमें तो एक चीज होती है वही भुजा ही है। घनाभ है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास वृत्त है, जो अर्धवृत्त है या वृत्त है या गोला है या अर्धगोला है, तो उसमें आपको क्या चाहिए आर का होना बहुत जरूरी है। अब अर्धगोला है हमारे पास ये, ठीक है, इसमें आर दी हुई है, मतलब कि अर्धगोले की आर दी है, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछो, चाहे आयतन पूछो आपसे, चाहे वक्र पृष्ठ के पूछा आपसे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ के पूछा आपसे, बस आपको क्या आर पता होनी चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालते हैं। देखो आयतन का फॉर्मूला आपको मैंने देखो फॉर्मूले जो है वो आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिए हैं। जो हमने आयतन से रिलेटेड पहला टॉपिक है उसमें पहले ही बता दिया कि आयतन के फॉर्मूले क्या है आयतन से रिलेटेड, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं हमारे पास अब। तो अब आयतन का फॉर्मूला हमारे पास था क्या, देखो 2/3 पाई आर क्यूब। देखो अब आयतन का फॉर्मूला दिया था 2/3 पाई आर क्यूब था। अब देखो इसमें देखो 2/3 गुणा पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितना है, आर है 21/2, क्यूब है तो कितना 3 मान लिया 21/2 गुणा 21/2। अब काट देता हूं 7 एकम 7, 7 3 21, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो देखो हमारे पास कितना आ गया 11 गुणा 21 गुणा 21 बटा कितना बचा हमारे पास 2 बचा हमारे पास। अब देखो अब 11 21 का स्क्वायर, देखो तरीका है कैलकुलेशन करने का अपना। अब करने तो इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, पर मेरे को 21 का पहाड़ा नहीं आता है, तो मेरे को इतना पता है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, ये मेरे को पता है। और 11 का पहाड़ा मेरे को साथ में आता है, तो मैं इसके लिए क्या करती 21 गुणा 21 कर दिया, 11 को मैं सिंपल था अलग से छोड़ दिया। नहीं तो कई बच्चे करते हैं 11 गुणा 21 कर लेंगे, जो भी आएगा फिर साइड में लगे 21 गुणा जो भी हमारे पास आएगा। तो उससे बेटर ये है कि 11 का पहाड़ा मेरे को आता है, तो मैंने 11 दिया, 21 गुणा 21 441 बटा कितना हो गया 2। कर देता हूं 11 एकम 11 कितना बच गया 1, 11 चौक 44 हो रहे कितना हो गया 45, बच गया 4, 11 चौक 44 और 4 कितना हो गया 48
बटा 2, काट दिया, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 5 10 और 5 2 10, कितना आ गया 2425.5 सेंटीमीटर आयतन है। तो आयतन किसमें आना चाहिए आपका, आयतन आपका क्यूब में आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, आयतन। अब इसके बाद हम इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, 2πr², ठीक है। तो देखो आपके लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास 2πr²। तो लिख दिया 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है, क्या 22/7, और साथ में आर कितना दिया है, आर दिया है 21/2 गुना 21/2। काट दूंगा मैं, 7 एकम 7, 7 3 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 में 22। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, 11 गुना 3 गुना 21, ये आ गया मेरे पास। अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि 11 गुना 3 करूं 33, 33 गुना 21 करता हूं मैं साइड में, तो लंबा प्रोसेस जा रहा है ना। तो मैं पहले करूंगा 11 गुना 21 कर देता हूं। देखो 3 सिंपल का सिंपल रन दिया, 11 कम 11, कितना बच गया 1, 11 2 22 और 1 कितना हो गया 23। तो देखो 11 के पहाड़े से इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया मैंने, बचेगा 3। अब 3 से का पहाड़ मेरे को आता है कितना, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 6, तो कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चाहे कैसा भी हो, चाहे वक्र हो चाहे संपूर्ण हो, तो क्षेत्रफल में से क्या होता है, स्क्वायर में आता है। कितना आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का फॉर्मूला था 3πr²। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वक्र पृष्ठीय कर रहे हैं, इसमें क्या है हमारे पास कि इसका वक्र पृष्ठीय अलग से आया, संपूर्ण पृष्ठीय अलग से आया। अब गोले में तो हमने एक ही किया। देखो आपने याद ध्यान रखना है कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमेशा सेम होता है, चाहे वक्र हो चाहे संपूर्ण हो, ठीक है। या ध्यान रखें आप लोग इस चीज का कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा एक होता है, जो हमारे पास क्या था 4πr², ठीक है ना। अब चाहे आपको वक्र बोले वहां पे तब भी वही 4πr², अगर संपूर्ण बोले तब भी आपने 4πr²। अगर सिंपल क्वेश्चन आपको ऐसा आता है क्या कि गोले का क्षेत्रफल क्या है, तो वहां आप लोग कंफ्यूज होंगे, ना तो हमारे से वक्र पूछा है ना संपूर्ण पूछा है। तो मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, मैक्सिमम ये याद रख लो वक्र और संपूर्ण मेरे पास किस में आएंगे, ये आएंगे आयतन वाले क्वेश्चन में, मतलब गोले में। अगर सिंपल पूछ ली जाएगा कि गोले का क्षेत्रफल क्या है, तो गोले का क्षेत्रफल भी वही रहेगा क्या 4πr²। ध्यान रखिए चीज का, गोले में वक्र और संपूर्ण एक ही चीज होती है। अब हमारे पास अर्ध गोला था, तो इसमें वक्र अलग होता है और संपूर्ण अलग होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब करते हैं इसको भी। तो इसका फॉर्मूला था 3πr²। तो 3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 21/2 गुणा कितना था 21/2। काट दिया 7 एकम 7, 7 3 21, 2 एकम 2, 11 में 22। तो मेरे पास कितना हो गया 3 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21/2। अब देखो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि 11 3 33 और 21 2 63, या 33 गुणा 63 करेंगे तो अलग से करना पड़ेगा। एक ऑप्शन वो है, या सिंपल कर देता हूं 3 गुणा 3 कितना हो गया, ठीक है 3 गुणा 3 कर दिया कितना आ गया 9। अब 11 गुणा 21 कर देता हूं, तो 11 एकम 11 कितना बच गया 1, 11 2 22 और 1 कितना हो गया 23 बटा कितना आ गया 2। अब इससे क्या हो गया, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई। अब जो सिंपल मेरे को 9 को बढ़ाता है तो मैं कर दूंगा 9 एकम 9 और 9 3 कितना हो गया 27 बच गया 2, 9 2 18, 18 और 2 कितना हो गया 20 बटा कितना आ गया 2। काट देता हूं इसको मैं, 2 एकम 2 0, 2 3 6 और 2 9 18 और 2 5 10 कितना आ गया 1039.5। क्या है ये क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा भी हो, कोई भी क्षेत्रफल हो वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है, ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना है। सॉरी।
और एक बात तो बताया था आपको, अब इतना कंफ्यूज हो क्या, इतना लंबे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे आपको आएगा या तो पूछेंगे कि इसका आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला बोलेंगे आयतन क्या चीज है, आयतन पूछ सकते हैं, या बोलेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, या पूछ सकते हैं क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। मतलब तीनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आने वाले हैं, या तो इसका आयतन निकालने को बोला जाएगा, या इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा, या इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा। कभी भी ये तीन चीजें कभी इकट्ठे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ही पूछा जाएगा आपसे, जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हमने कर दिए 1, 2 और 3, एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। बाकी आपको देखो क्वेश्चन तो आपको इजीली कर, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो एक क्वेश्चन समझा तो दिया आप लोगों को मैंने, पर अब आपने इसमें इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी है, तब आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हमने सिंपल क्या कि गोले से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, और अर्धगोला हमने डिस्कस किया, गोला और अर्धगोले के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। बाकी इसकी एक वीडियो और बनेगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो भी इसके रिलेटेड आयतन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बचते हैं उनको हम उस वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।